क्योंकि फिर वो अलग केस होगा।
हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो भी पॉइंट है वो कहाँ पे है, जो भी पॉइंट है वो कहाँ पे है, ये लाइन के ऊपर, सही। तो टेक्निकली ऐसा सोचना चाहिए कि एक तो रीजन होगा इन दोनों के बीच में आया ना, एक रीजन इसके लेफ्ट में होगा और नेक्स्ट रीजन कहाँ पे होगा, इसके राइट में। अगर मैं इन दोनों का सेंटर कंसीडर करूं तो क्या उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी? अगर +2 है और इसका मैं सेंटर कंसीडर करूं, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम r/2 to r/2, तो क्या फिर 0 होगी? मतलब जो ग्राफ होने वाला आई थिंक वो डेफिनेटली यहाँ पे कट कर रहा हूँ। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ एक वर्टिकल लाइन खींच लेता हूँ और बेटर अच्छा। नेक्स्ट, अगर ये पॉइंट अब यहाँ के बदले यहाँ पे हुआ, मतलब इसके थोड़े लेफ्ट पे, अब हम थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, मैंने इसको क्रॉस किया, इसकी वजह से यहाँ पे जो फील्ड होगी ना उसका डायरेक्शन राइट में होगा। अब फील्ड का डायरेक्शन देने के लिए मैंने आपको टेक्निक सिखाई थी, जो भी पॉइंट पे आपको फील्ड निकालनी है वहां पे वी हैव टू कंसीडर 1 कूलम का चार्ज और फिर वो 1 कूलम और +2 दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, तो उसके वजह से जो फोर्स लगेगा वो राइट में लगेगा, हेंस फील्ड भी कौन सा डायरेक्शन में लगेगी, राइट में। परफेक्ट। सो यहाँ पे जो फील्ड लगेगी वो राइट में लगेगी, तो लेट अस से मैं इसको लिखता हूँ E1 और इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड लगेगी वो लेफ्ट पे लगेगी, तो दैट इज गोइंग टू बी E2। और अगर आपने ध्यान से देखा होगा मैंने E1 को E2 से ज्यादा किया, द रीजन बिहाइंड दैट इज बिकॉज़ ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है। एंड हमें सबको पता है कि जो E होता है दैट इज टेक्निकली नथिंग बट K Q/r², मतलब वो प्रोपोर्शनल टू चार्ज का मैग्नीट्यूड है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, दैट मींस E1 E2 से ज्यादा होगा, है ना। कैन वी कंसीडर दैट फॉर ऑल द पॉइंट्स बिटवीन दिस एंड दिस E1 E2 से ज्यादा ही होगा। दैट मींस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में राइटवर्ड होगा, पक्का। और अगर राइटवर्ड है तो क्या राइट डायरेक्शन हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, करते या नहीं करते? मतलब अगर ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्राफ यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए, मतलब इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, द अपर क्वाड्रेंट, क्योंकि अपर क्वाड्रेंट पे हमारा E है दैट इज ऑन द y एक्सिस एंड x एक्सिस पे क्या है हमारे पास r, और वो क्या है, r क्या है, डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? कोई भी एक चार्ज से डिस्टेंस, समझा नहीं सकता कौन सा डिस्टेंस, कोई भी एक चार्ज से डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से अगर डिस्टेंस x लोगे तो डेफिनेटली यहाँ से क्या हो जाएगा, r - x। इज दिस फाइन? ओके। अगर पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करोगे तो क्या आना, E2 बढ़ा जाएगा, तो क्या E2 वाला जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, वो यहाँ पे राइट में आएगा और यहाँ पे हो जाएगा, फिर बाद E2 E1 से ज्यादा होगा। दैट मींस अगर मैं ये 0 पॉइंट के यहाँ पे देखूं तो अब मेरा जो E आएगा ना नेट इक्विवेलेंट वो इस क्वाड्रेंट में है, द नेगेटिव क्वाड्रेंट, ये समझा? तो यहाँ पे मेरे पास आना लास्ट। व्हाट इफ मैं इसी पॉइंट पे फील्ड फाइंड करने का ट्राई करूं, मतलब जो चार्ज है उसी पॉइंट पे, तो E1 की वैल्यू तो इंफिनिटी नहीं बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी? क्योंकि क्या होगा, K Q क्या r², r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम दिस, भाई वो तो 0 है ना, तो 0 है तो मतलब क्या बनना चाहिए, इनफाइनाइट। मतलब कि अगर पॉइंट यहीं पे हुआ तो वहां पे वो कटिंग नहीं होने वाली, वहां पे E कितनी होने वाली है, +∞। इज दिस फाइन? पर अगर वही पॉइंट यहाँ पे हुआ तो क्या है, आपकी -∞ होगी। लास्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ ऑफ E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²? उसका नेचर क्या होता है आपके हिसाब से? तो अगर आपको मैं पूछूं E और R का ग्राफ इसके लिए बनाना है तो आपके हिसाब से ग्राफ कैसा होगा? बराबर, तो काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा जाएगा। काइंड ऑफ कैसा जाएगा, काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ ऐसा होता है ना, ये भी ग्राफ सिमिलर होगा, सिर्फ वो जो कर्वेचर होता है वो चेंज होता है। दैट मींस द ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस। यस सर, ये सब को अगर मैं मेनली ऐड करूं देन द ग्राफ विल बी दिस। हां, ये कट नहीं करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा, ये भी कहां पे जाएगा, इंटरसेक्ट। ये दिस इज द ग्राफ ऑफ
E versus task between these two, है ना? अभी खत्म नहीं हुआ भाई, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो बाकी है। तुमने पॉइंट कहां पे कंसीडर किया था? इन दोनों के बीच में, यस वाले? अब क्या बचा? बाहर। अगेन सेम लॉजिक, कंसीडर अ पॉइंट हियर। अब आप लोग मुझे गाइड करो, आपके हिसाब से इसके वजह से फील्ड का डायरेक्शन जल्दी जल्दी बताओ। लेफ्ट साइड पे। अच्छा, एरो बड़ा बनाओ छोटा बनाओ? ओके, वेरी गुड। तो E1 इज मूव। इसकी वजह से यहां पे फील्ड लेफ्ट या राइट? लेफ्ट ही होगा, क्योंकि अगेन पॉजिटिव है, पॉजिटिव से फील्ड निकलनी है, पॉजिटिव से फील्ड बाहर ही जाती है, जैसे समझ में आ रहा है? तो आप इस फील्ड बाहर ही होने के यहाँ पे क्या होगा? E2। क्या दोनों की दोनों वैल्यू ऐड होगी इस बार? होगी या नहीं? और नेट फील्ड कौन से डायरेक्शन में आएगी? कहाँ पे आएगी? लेफ्ट। लेफ्ट मतलब ऊपर या नीचे? नीचे। नेगेटिव मतलब नीचे आएगा ना? एंड इसकी वजह से जो फील्ड का प्लॉट होगा वो ऐसा रेक्टेंगल हाइपरबोला यहाँ पे आता है इस पॉइंट पे। इसकी वजह से इस पे फील्ड का डायरेक्शन राइट, और इसकी वजह से इसका डायरेक्शन राइट। पर देखो मैंने इस बार E2 E1 से ज्यादा बनाया, नेट फील्ड यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। तो this is the graph, direct questions, means and advanced books you will find. Okay. हाँ, देखो बताने के लिए तो मैं बता ही सकता हूँ कि ये है रट लो, पर अगेन we should not, है ना, रट के नहीं जाना, समझ के जाना कि अगर ऐसा है, क्योंकि जेई की आदत यही है ना, मेन तो चलो डायरेक्ट पूछेगा, पर एडवांस ऐसा नहीं करेगा ना। एडवांस तो तुम्हें कुछ ना कुछ इसमें वेरिएशन दे सकता है। अब वेरिएशन क्या आ सकता है? जस्ट ट्राई टू इमेजिन व्हाट कैन बी द वेरिएशन। आप ही बताओ, इफ यू आर द पेपर सेटर, मैंने क्लास में सिर्फ यही केस करवाया, आप इसमें क्या वेरिएशन पूछोगे सो दैट बच्चों के लिए ये जिसने रटा होगा उसका ग्राफ गलत है। बोलो +q उल्टा कर दो, -q पॉसिबल? क्या होगा उससे इफेक्ट क्या होगा? पूरे ग्राफ का मिरर इमेज बनेगा। मतलब ये ग्राफ ऐसा है ना, ये ऐसे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। तो मतलब अगर तुम्हें ये पता है तो वो तो निकल ही जाएगा, ठीक है। और क्या आ सकता है? एक +q है, वो तुम्हें अभी केस में पता, ठीक है, वो तुम्हें कुछ करना है, वो सोच के करो, ठीक है, ये समझा? मैं उसके बारे में अभी नहीं बता। तीसरा पॉसिबल, हाँ, पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, पर वो चीज भी लेना वो टफ है बेटा, वो फिर वो तो कहीं पे भी तुम कंसीडर कर सकते हो ना, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट केस। मैं अभी सिंपल ये कर रहा हूं इसी लाइन पे, पर इसमें और वेरिएशन क्या? तो 2 प्लस हो गए, 2 माइनस हो गए, 1 प्लस 1 माइनस हो गया। मेरे पास और एक सेकंड, आप बताओ। वेरी गुड, चेंज द मैग्नीट्यूड, चेंज द मैग्नीट्यूड। लाइक ये +q को ये क्या कर दो +4q। अरे समझा है? उस केस में भी तो दिक्कत होगी। क्या होगी दिक्कत? क्या होगा? ये न्यूट्रल पॉइंट सेंटर पे नहीं रहेगा, ये शिफ्ट होगा। किसकी तरफ शिफ्ट होगा? लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? अगर मान लो ये +q है और ये +4q है, तो न्यूट्रल पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट होगा राइट शिफ्ट होगा? लेफ्ट होगा। सोचो सोचो सोचो, इट इज लेफ्ट और इट इज राइट। यहाँ पे वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि रीजन समझाया था जब हमने इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था, याद है? न्यूट्रल पॉइंट लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के नजदीक होता, याद है ना? तो +q और +4q में +q लोअर मैग्नीट्यूड तो उसके लेफ्ट शिफ्ट होगा। अच्छा, क्या ये समझा है? तो पहले ग्राफ बनाओ, केस 2 में एक +q और एक -q लेना और ग्राफ खुद बनाओ, ठीक है? चलो क्योंकि इस पॉइंट पे इसकी वजह से फील्ड और इसकी वजह से फील्ड दोनों लेफ्ट में है, मतलब नेक्स्ट फील्ड नेगेटिव x में है, नेगेटिव में गई इसलिए नीचे आया। समझ रहे हो?
केस 2 में ये +2 ये -2। लेफ्ट वाला +2 राइट वाला -2। केस 2 जिसका हो जाए मुझे बताओ कैसा है। ये सही है मतलब ज्वाइनिंग मतलब ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव मतलब यहाँ से ऐसा होगा यहाँ से ऐसा नहीं अब न्यू बनेगा और लास्ट एक पॉइंट वो टच करेगा या नहीं करेगा यू बनेगा सही पैराबोला टच हो रहा है क्या मिड पॉइंट पे यहाँ पे टच होगा नहीं क्यों नहीं होगा टच यहाँ पे इसके वजह से डायरेक्शन राइट में और इसकी वजह से भी राइट में तो अब टेक्निकली उसको टच नहीं होगा ना मतलब अब न्यूट्रल पॉइंट नहीं है यहाँ पे समझा नहीं यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है ही अच्छा इसके लेफ्ट में तुम लोगे इसके लेफ्ट में लोगे तो इसकी वजह से क्या होगा राइट इसकी वजह से भी राइट समझ में आ रहा है तो ओवरऑल तो पॉजिटिव है सिमिलरली यहाँ पे भी देखोगे तो राइट में भी ओवरऑल पॉजिटिव है आर यू गेटिंग हेंस द ग्राफ विल बी
सो ये पॉइंट पे मिनिमम आएगा, ये पॉइंट पे क्या आएगा, मिनिमम, जो सेंटर पॉइंट है वहां पे मिनिमम होगा, और इसके लेफ्ट में ग्राफ ऐसा बनेगा और इसके राइट में भी ग्राफ ये है। सो जैसे दी नेक्स्ट ग्राफ, दोनों नेगेटिव आएंगे, चेक कर